धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोहटा पूर्व, तालुका कळम, जिला उस्मानाबाद। नमस्ते छात्रों, इससे पहले हमने शब्द भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाएं और उनके प्रकारों को देखा था। विकारी शब्द को ही सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्द को अव्यय। व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिन प्रकारों को हमने विस्तार के साथ इससे पहले एक वीडियो में देखा है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द या अव्यय किसे कहते हैं। देखिए छात्रों, इससे पहले हमने एक उदाहरण देखा था कि जिस उदाहरण से हमने अविकारी शब्द की परिभाषा क्या है यह समझने की कोशिश की थी। लिंग, वचन और कारकों के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, यानी कि जो बदलते नहीं हैं। लिंग के बदलने के बाद, वचन के बदलने के बाद जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहा जाता है। आज हम यहाँ पर अव्यय के प्रकारों की जानकारी लेने वाले हैं। अव्यय के 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम एक एक प्रकार को विस्तार के साथ देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा यह कहती है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हाथी धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलना यह क्रिया है, लेकिन वह कैसे चलता है, तो वह धीरे धीरे चलता है, यानी कि चलना क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। गाड़ी अचानक चल पड़ी, इसमें चल पड़ना ये क्रिया है, लेकिन कैसे चल पड़ी है, अचानक चल पड़ी है, इसलिए अचानक यह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, अचानक, हमेशा, सदैव, नीचे, ऊपर, आज, कल आदि ये सारे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। अब इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कुत्ता गाड़ी के पास खड़ा है, इसमें कुत्ता यह संज्ञा है और के पास यह संबंध सूचक अव्यय है, क्योंकि यह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के पास, के साथ, के सामने, के ऊपर, के आगे, के पीछे, यह आदि यह संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण है। अब तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा यह है कि जो अविकारी शब्द 2 वाक्यों को तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे बरसात अधिक हुई इसलिए मकान गिर गया, इसमें बरसात अधिक हुई ये एक वाक्य है, मकान गिर गया यह दूसरा वाक्य है, और 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला अविकारी शब्द है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। वैसे और एक उदाहरण देख लीजिए, मैं गांव जाने वाला था लेकिन गाड़ी नहीं मिली। मैं गांव जाने वाला था एक वाक्य है, गाड़ी नहीं मिली दूसरा वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला शब्द है लेकिन, यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। वैसे क्योंकि, की, लेकिन, किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, इसलिए आदि यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय, और उसकी परिभाषा यह है कि जो अविकारी शब्द वाक्य के आरंभ में आकर बोलने वाले के मनोविकार प्रकट करते हैं। मनोविकार का अर्थ है कि बोलने वाले के भाव प्रकट करते हैं।
यानी बोलने वाले के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करने वाले अविकारी शब्द, इन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से, हे भगवान ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, तो छी ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। अरे रे कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ, इसमें अरे रे यह विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अरे रे, अरे बाप रे, छी, हट, काश, हे भगवान, वाह, अरे वाह, शाबाश आदि ये विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तो छात्रों ये थे अव्यय और अव्यय के 4 प्रकार। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।